हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आइए स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह का 2026 का करंट अफेयर्स। इसके पार्ट 6 की चर्चा करेंगे आज। इसके पहले पार्ट 5 हो चुके हैं। तो आपकी जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, सेकंड ग्रेड, रीट, एसएससी और पुलिस, ग्राम सेवक इत्यादि के अंदर ये प्रश्न आने के चांसेस हैं। आने चांसेस नहीं है, आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर कहाँ से लिए गए हैं आपके सामने देखिए, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। अप्रैल 2026, ये देखिए आप यहाँ पर इसका पेज ही कितना खतरनाक है। तो प्लस इसमें से जो प्रश्न है पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसी में से किताब में से प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? ध्यान रखना, दोहरा स्वर्ण पदक जीता। सुदर्शन एम एस, कृष्णा नागर, नित्याश्री और सुमति सिवान। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, कृष्णा नागर। यहाँ पर नगर नहीं है बच्चों, नागर है यहाँ पर। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के अंदर दोहरा स्वर्ण पदक कृष्णा नागर के द्वारा जीता गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। उसी का प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल SS6, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं कि किस कैटेगरी का है। SS6 में फाइनल में कृष्णा नागर ने किसे हराया था? नित्यश्री, सुमति सिवान, सुदर्शन SM और रोहित शर्मा। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, सुदर्शन SM को हराया था। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों, यहाँ SM होगा। तो यहाँ पे देखिए SS6 कैटेगरी के अंदर पुरुष एकल के अंदर कृष्ण नागर के द्वारा सुदर्शन SM को हराया गया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये देखिए आपके सामने, नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कृष्णा नागर का दोहरा स्वर्ण पदक जयपुर के स्टार खिलाड़ी। ये कृष्ण तो ये भी आ सकता है कि कृष्णा नागर का संबंध कहाँ से है, तो जयपुर से है। स्टार खिलाड़ी कृष्णा नागर ने हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में अपनी चमक बिखेरी थी। यहाँ पर देखिए दोहरी उपलब्धि, कृष्णा नागर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते, अपने नाम किए। पुरुष एकल के अंदर यहाँ पे SS6 फाइनल मुकाबले में उन्होंने सुदर्शन MS को हराकर राष्ट्रीय खिताब जीता। ये राष्ट्रीय खिताब होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी उन्होंने यहाँ पर। मिश्रित युगल के अंदर कैटेगरी वही है SS6 के अंदर। कृष्णा ने नित्या श्री सुमिति सिवान के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित युगल में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। तो प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि मिश्रित युगल के अंदर उन्होंने किसके साथ जोड़ी बनाई, तो सुमिति सिवान के साथ जोड़ी बनाई। महत्व, यह जीत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं प्रतियोगिताओं से पहले कृष्णा नागर की बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाती है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप इस वीडियो का अकेला नाम ना उठाएं, उनको भी उठाने दें। तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। आपने सुना होगा कि ये मसाला जो है कहाँ पर है, ये अजमेर के अंदर। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, अजमेर होगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 अजमेर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अजमेर की तबीजी, पता है ना, एग्जाम में रीट के अंदर तो काफी बार पूछा गया है ये सवाल। तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान NRCSS में 7 मार्च 2026 को एक भव्य मसाला औद्योगिक संगोष्ठी किसान मेला आयोजित किया गया है। यहाँ पर उद्घाटन है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस मेले का उद्घाटन किया और संस्थान में बीज प्रसंस्करण सुविधा का लोकार्पण किया था। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सहभागिता है, इस अवसर पर 2 लाख से अधिक किसानों और जो कृषि वैज्ञानिकों
और उद्योग जगत के जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थान का गौरव है। ये जो इसकी जो स्थापना है, राष्ट्रीय तबीजी मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2000 को। तो सीधा सीधा रीट के अंदर प्रश्न आया भी है और आ भी सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 2000 को स्थापित यह केंद्र वर्तमान में अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यहाँ 2400 जर्म प्लाज्मा का विशाल संग्रह मौजूद है। तो बच्चों, आपको इस प्रकार की जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। और आगे देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू कितनी बताई गई है। ये बड़ा फेमस प्रश्न है क्योंकि अभी यही चर्चा में चल रहा है। 10,000 करोड़, 12,500 करोड़, 15,282 या 20,000 करोड़। तो इसका आंसर होगा, जाहिर सी बात है ये पर चर्चा के अंदर है ये वाली, तो ब्रांड वैल्यू तो आपको मालूम ही होगी कि 15,282 करोड़ इसकी ब्रांड वैल्यू है। किसकी है, राजस्थान रॉयल की। आइए देखते हैं, राजस्थान रॉयल 15,282 करोड़ में बिक्री फ्रेंचाइजी। यहाँ पर आईपीएल की पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स को भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कॉल सोमानी के नेतृत्व वाली यहाँ पर कंसोर्टियम समूह ने खरीद लिया था। तो ध्यान रखना कि अमेरिका बिजनेसमैन का सोमानी के नेतृत्व में कंसोर्टियम टीम ने इनको खरीद लिया था। यहाँ पर ऐतिहासिक सौदा, कार्ल सोमानी के ग्रुप ने इस टीम के लिए 1.63 बिलियन डॉलर मतलब कि 15,282 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाई, जो आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। तो बच्चों, ये देखो, इस तरह की अगर नवीन जानकारी एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे। और बिल्कुल एग्जाम के अंदर ऐसे ही सवाल बनते हैं, आप उठा के देख सकते हो जो पहले के पेपर हुए हैं। यहाँ देखते हैं मंजूरी की प्रक्रिया। इस मेगा डील को प्रभावी होने के लिए अब बीसीसीआई की अंतिम आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, सौदा हो चुका है लेकिन बीसीसीआई की यहाँ पर मंजूरी लेनी होगी। खरीदार की पृष्ठभूमि, कार्ल सोमानी यहाँ पर वर्ष 2021 से ही राजस्थान रॉयल्स में एक इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हुए थे। ठीक है, कीमत में उछाल हुए थे। वर्ष 2008 के अंदर यह आईपीएल की सबसे सस्ती फ्रेंचाइजी थी, मात्र 320 करोड़ रुपए, जिसकी वैल्यू अब बढ़कर कई गुना हो चुकी है। कई गुना मतलब 12,282 करोड़ हो चुकी है। आइए देखते हैं इसका, उसी का है यहाँ पर, छूट गया था। यहाँ पर देखो, प्रदर्शन का इतिहास, सैन वॉन की कप्तानी में पहला आईपीएल 2008 जीतने वाली यह टीम उसके बाद केवल एक बार 2022 में ही फाइनल तक पहुंच सकी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु कौन सा मिशन चलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या अमृत मिशन। तो इसका आंसर सीधा सीधा है, ये तीन तो होंगे ही नहीं, एक अलग सा आंसर होगा इसका, ज्ञान भारतम मिशन, क्योंकि इन सभी से हम परिचित हैं, इससे हम परिचित नहीं हैं। तो देखिए इसका आंसर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले एक प्रश्न और देखते हैं, पांडुलिपि विरासत के बेहतर प्रबंधन हेतु किस परिषद की स्थापना की जाएगी। अब उसी का प्रश्न बनाया गया है यहाँ पर, राज्य सांस्कृतिक परिषद, राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद, राष्ट्रीय पांडुलिपि परिषद या डिजिटल इंडिया परिषद। तो इसका आंसर क्या होगा, ये परिषद सब कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की यहाँ पर स्थापना की जाएगी उसी के तहत। आइए इस प्रश्न की भी व्याख्या देखते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण एवं डिजिटलीकरण यहाँ पर है। राजस्थान में 14 लाख से अधिक प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु, एग्जाम में तो ये भी आ सकता है कि राजस्थान के अंदर कितनी पांडुलिपियों को संरक्षण किया गया है यहाँ पर, तो 14 लाख से अधिक। ज्ञान भारतम मिशन के तहत विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे जो उपलब्धि है यहाँ पर, यह राज्यव्यापी सर्वे 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा।
नोडल जो अधिकारी है यहाँ पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर लता श्रीमाली को इस सर्वे के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तुम्हारे एग्जाम में सवाल ये भी आ सकता है कि प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर जो राज्य नोडल एजेंसी का जो अधिकारी है किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर लता श्रीमाली को। संस्थागत जो ढांचा है यहाँ पर पांडुलिपि विरासत के बेहतर प्रबंधन हेतु शीघ्र ही राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद, ये अपना सेकंड वाला का आंसर था यहाँ पर, देखो, की स्थापना की जाएगी। केंद्र व क्लस्टर मिशन के तहत राजस्थान में 2 मुख्य क्लस्टर केंद्र और 3 स्वतंत्र केंद्र कार्य करने हेतु नामित किए गए हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न की भी व्याख्या। अच्छा, ये उसी का भाग है जो बच गया था यहाँ पर। तकनीकी व जागरूकता सूचनाएं दर्ज करने हेतु ज्ञान भारतम ऐप का उपयोग होगा और जागरूकता के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु तकनीकी जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा, इस प्रकार का। वर्तमान जो प्रगति है, डिजिटलीकरण का कार्य 12 जनवरी 2026 से जारी है। अब तक 35,411 पेजों और 1,18,750 पांडुलिपियों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। आइए अगले प्रश्न के बाद देखते हैं। यहाँ पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान कहाँ स्थापित है? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 अहमदाबाद। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो चर्म रोग संस्थान है वह जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की व्याख्या। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान SMS जयपुर। तो यहाँ पर अगर जयपुर नहीं पूछ के जयपुर के 4 हॉस्पिटल पूछ लिए जाएंगे तो इसका आंसर होगा SMS अस्पताल। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर वैश्विक पहचान है। यह लंदन के बाद विश्व का दूसरा एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान है जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय यहाँ पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो अत्याधुनिक तकनीकी है। यहाँ पर संस्थान में 6 प्रकार के लेजर मशीन जैसे डायोड, यहाँ पर है फ्रैक्शनस, यहाँ पे SCO और यहाँ पे एक्साइमर इत्यादि कुछ प्रकार की हैं जो स्थापित की गई हैं और जो जन्मजात यहाँ पर है कॉस्मेटिक बीमारियों के उपचार के अंदर भी सहायक होगी। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और आपके जो साथी हैं स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।